आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन आरो P10 माइक के बारे में। जी हाँ, ये बेस्ट अफोर्डेबल माइक है फॉर यूट्यूबर्स। अगर आप यूट्यूब हैं, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप मिनी व्लॉग बनाते हैं, आप जो है रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, XYZ आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं, उसके लिए ये माइक बहुत ही बेस्ट है, अफोर्डेबल है। ये मैंने लगभग 2200 रुपए में लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी एसेसरीज निकलती हैं, क्वालिटी कैसी है, कितने लेवल पे नॉइज रिडक्शन है, बैटरी पावर कितनी है, कितने टाइम में चार्ज हो जाता है, और इसका जो बॉक्स है वो कितने mAh का है। सारी चीजें ऑल अबाउट इसके बाद में हम बात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है 2200 रुपए में। आप भी इसे अच्छे से Amazon या फ्लिपकार्ट किसी से भी बाय कर लेते हैं। इसकी आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। जी हाँ, जब भी आपके डिलीवरी वाले भैया आपको देने आते हैं तो वो आपको ओपन करके दिखाएंगे इसमें क्या क्या एसेसरीज निकलती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी रहती है, क्वालिटी कैसी है, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। बात करें इस प्रोडक्ट की तो ये बेस्ट अफोर्डेबल माइक है। कोई भी अगर व्लॉगिंग करता है, मिनी व्लॉग बनाता है, रील्स बनाता है, यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस बनाता है, किसी भी टाइप की वीडियोस रिकॉर्ड करता है। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे आपको लिखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी है, 50 मीटर्स तक रेंज है। यानी कि अगर आप दूर से कंटेंट बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन बहुत दूर है, आप बहुत दूर खड़े हैं, तो 50 मीटर्स की रेंज पकड़ता है, मतलब 50 मीटर तक आप दूर जाके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें नॉइज कैंसिलेशन की तो इसमें 3 लेवल का नॉइज रिडक्शन दिया है। अगर आप बहुत ज्यादा नॉइजी एरिया में लेते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर आपके आगे पीछे बाइक की आवाज आती हो, कार की आवाज आती हो, फैन की आवाज आती है, तो नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वॉइस आ रही है वो मैंने इसी P10 माइक से रिकॉर्ड करी है। तो बेस्ट माइक है, बेस्ट अफोर्डेबल माइक है, आपको प्राइसिंग में बहुत अच्छा सुटेबल माइक है। 2200 रुपए में ये बेस्ट माइक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये बाय कर सकते हैं। आपको बाय करना है तो कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या यहीं कहीं पे मैं टैग कर दूंगा, तो वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं। बात करें इसकी वैरायटीज की तो 2 वैरायटी में आता है, जिसमें एक आता है एंड्रॉइड मोबाइल और आईफोन्स के लिए। दूसरा जो आता है वो 3-in-1 रहता है, जिसमें आप कैमरा पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप आईफोन पे कनेक्ट कर सकते हैं ऑल डिवाइसेस में, और एंड्रॉइड मोबाइल जितने भी होते हैं उनमें कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें जो है बॉक्स निकलता है। ये बॉक्स ये आपका जो है 900 mAh का होता है ये बॉक्स। इसके अलावा जो है अंदर की बात करें, इसके अंदर एक OTG मिलता है जो बेसिकली मोबाइल पे लगाया जाता है। वो इस जगह पे माउंट होता है, वो आप मोबाइल पे लगा के इजिली जो है वॉइस कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कई बार ये नॉर्मल कैमरे में भी कनेक्ट हो जाता है। जब आपके कनेक्ट ना हो तो प्ले स्टोर पर एक ऐप है ओपन कैमरा करके। जी हाँ, एक ओपन कैमरा प्ले स्टोर पर ऐप है, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए और सेटिंग्स पे जाके साउंड सोर्स आएगा, तो वहां पे आप जो है कर सकते हैं बिल्ट इन माइक। अब बात कर लेते हैं इस माइक के अंदर क्या निकलता है। तो एक OTG निकलता है जो आप मोबाइल पे कनेक्ट कर सकते हो। 2 इसमें जो है माइक निकलते हैं, इस तरीके के माइक होते हैं। एक आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो ये 2 माइक होते हैं और एक रिसीवर होता है। वही रिसीवर जो OTG होता है, OTG के थ्रू आपके मोबाइल में लगा होता है, वो रिसीवर होता है। 2 माइक होते हैं। बात कर ले इसके बॉक्स की तो 900 mAh का ये बॉक्स होता है और इसके जो है 100 mAh के दोनों माइक होते हैं। अब चलिए मैं इसको प्रॉपर यूज करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपके कुछ इंडिकेटर्स है जिसमें ये बैटरी का दिखाता है। तो जब आप इसको चार्ज पे लगाते हैं, लेट सपोज मान लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये लगा है, तो यहाँ पे ये रेड हो जाता है, यहाँ पे जो बैटरी परसेंटेज है वो रेड हो जाता है, तो वो चार्ज होने लगता है। जब आप इसको इस तरीके से निकाल लेते हो तो यहाँ पे सेकंड है लिंक करके कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो यानी कि ये जब आप बॉक्स से ओपन करते हैं, बॉक्स से निकालते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपका कनेक्ट हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो आपका रिसीवर है वो OTG के थ्रू आपके मोबाइल में लगना होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तीसरा इसमें देखिए म्यूट का ऑप्शन है। तो जब आप ओपन करके, जब आप बॉक्स से निकालते हैं तो ये पहले ही ओपन हो जाता है। नहीं तो आप ऊपर की ये जो बटन है, जिसमें आपका ऊपर की जो बटन है वो ऑन ऑफ के लिए होती है, तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद अगर आप जो है इसी को सिंपली पुश करते हैं तो यहाँ पे जो है 3rd इंडिकेटर जल जाता है, जिसमें आपका म्यूट हो जाता है। जी हाँ, आप अगर जो है बॉक्स से निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। कभी बार अगर कनेक्ट ना हो तो आप ऊपर वाली बटन से, जिसमें ऑन का बटन, पावर बटन है, उसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और कनेक्ट होने के बाद आप चाहिए तो यहीं से म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे 3rd ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ पे आपको लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट 3rd में आपका इस तरीके के आ जाता है, म्यूट हो जाता है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मल रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पीछे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नॉइस आएगा। तो नॉइजी एरिया में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे आप हाईवे पे शूट कर रहे हो, आप इंडस्ट्रियल एरिया पे, या पीछे बाइक की, फैन की, या किसी भी तरीके की बहुत ज्यादा नॉइज आ रही, तो यहाँ पे एक नीचे बटन दिया होता है। उस बटन में जहाँ पे M लिखा होता है, M को अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो 1 लेवल पे नॉइज रिडक्शन चालू हो जाएगा। उसी को अगर आप 2 टाइम्स प्रेस कर देते हैं जल्दी तो वो आपका जो है 2 लेवल का नॉइज रिडक्शन चालू हो जाता है। उसी को जल्दी
जल्दी जल्दी 3 बार टैप कर देते हैं, 3 बार दबाना है तो ये आपके 3 लेवल पे नॉइज रिडक्शन चालू हो जाता है। वो दिखेगा कहाँ, यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे सबसे मेन बड़ी चीज क्या है कि जब आप इसको 1 टाइम प्ले करेंगे तो यहाँ पे 4th नंबर पे जो इंडिकेटर है उसी पे आपका चालू हो जाएगा। वहां पे आपको क्या दिखेगा, एक बार ब्लिंक करेगा, यानी 1 लेवल का नॉइज रिडक्शन चालू हो गया। फिर आप 2 बार प्रेस करेंगे तो यहीं पे लास्ट में आपको 2 बार ब्लिंक करेगा, वहां पे ब्लू लाइट रिंग ब्लिंक होती है तो वो आपकी 2 बार ब्लिंक हो जाएगी ताकि आपको पता चल जाए कि 2nd लेवल का नॉइज रिडक्शन चालू हो गया। वहीं अगर आप लगातार 3 बार नीचे वाली बटन जहां पे M लिखा है उसे आप 3 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3 बार ब्लिंक हो जाएगा और 3 लेवल का नॉइज रिडक्शन चालू हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 900 mAh का बॉक्स होता है और इसमें जो है 100 mAh 100 mAh के 2 माइक होते हैं और ये इजिली 1.5 से 2 घंटे में चार्ज हो जाता है। इसके अलावा आपको एक केबल मिलती है, टाइप सी केबल रहती है, जिसको आप चाहे तो डायरेक्ट अपने लैपटॉप में या अपने चार्जर पे लगा के, डायरेक्ट अपने चार्जर अडेप्टर पे लगा के दोनों ही माइक चार्ज कर सकते हैं। इसमें 2 केबल मिलती हैं। ये बेसिकली इस तरीके की केबल होती है। आप देखिए यहाँ पे इसको लैपटॉप में या फिर आप अपने जो है चार्जर अडेप्टर में कनेक्ट कर सकते हैं और सिंपली ये 2 केबल होती हैं। इनको आप टाइप सी पोर्ट होता है, टाइप सी पोर्ट में ये आपका बॉक्स भी है और ये दोनों केबल भी हैं। तो इनको सिंपली आप दोनों ही माइक में कनेक्ट करके इसको चार्जर में लगा के बोर्ड में प्लग करके आप दोनों ही माइक डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं या फिर आप इस बॉक्स के थ्रू कनेक्ट करके इजिली जो है यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो क्लियर हो गई होगी। मैंने इसमें सारी चीजें जानकारी दी है, ओपन बॉक्स डिलीवरी दिखाई है, ओपन बॉक्स करके दिखाया है, कैसे कनेक्ट होगा कैसे नहीं कनेक्ट होगा वो भी चीज मैंने क्लियर कर दी है। इसमें जो है आपको प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, कितने mAh का बॉक्स है, कैसे चार्ज होगा, कैसे कनेक्ट होगा, कैसे यूज करना है, A to Z मैंने सारी जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो ना समझ में आई हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर आपको भी ये अफोर्डेबल बेस्ट माइक खरीदना है, बाय करना है तो इसकी लिंक मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या यहीं कहीं पे टैग कर दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। बेस्ट अफोर्डेबल माइक है। अगर आप जो है ब्लॉगिंग करते हैं, आप मिनी ब्लॉग बनाते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो बेस्ट माइक है। 3 लेवल का नॉइज रिडक्शन है, मैं इसी से शूट कर रहा हूँ और इसकी मैं 15 डेज या 3 मंथ्स यूज करने के बाद भी इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा। मैंने बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लोर किया, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कंपैरिजन करने के बाद ये माइक किया। 2200 में बेस्ट अफोर्डेबल माइक है तो बाय जरूर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी।